एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरली क्या होता है ना, बहुत सारी स्टोरीज आती है, तो कई बार क्या होता है कि जब किसी ने स्टोरी भेजी है, किसी ने कंसेप्ट स्टोरी वगैरह लिख के स्क्रिप्ट लिखी है, तो कई बार वो बोलते हैं कि अच्छा जी हमने स्टोरी भेजी थी और वो सेम स्टोरी बन के आ गई, और वो देखो जी हमारी स्टोरी चोरी हो गई, मतलब हमारी कॉपी चोरी हो गई स्टोरी की, हमने सेम स्क्रिप्ट लिखी थी, सेम टू सेम कर दिया, उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके ऐसा कर दिया। इस तरह से चैनल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया इस चीज़ में। और इवन प्रोडक्शन हाउस भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। वो क्या करते हैं कि मोस्टली ना आपको वो लीगली कर बुलाते हैं कि आप पूरा प्रॉपरली मेल के थ्रू पहले भेजिए और वो अप्रूव करिए कि देखिए हमने ये देखा और हमने ये आपको वापस कर दिया है ना, उस तरीके से वो कंसेप्ट में जाते हैं। अननेसेसरी वो देखते ही नहीं है जो चीज़ें हैं, और वहाँ के उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीज़ होती भी नहीं है। जो चैनल्स होते हैं या कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस होता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीज़ होती भी नहीं है। वो तो अपना, क्योंकि भाई इतना पैसा लगा रहे हैं तो वो पूरी चीज़ें प्रॉपर देख सोच समझ के सारी चीज़ें लेते हैं, और स्टोरीज भी प्रॉपर अच्छे अच्छे राइटर से या प्रॉपर जिसने लिखा हुआ है थॉरोली जाते हैं। मगर कुछ एक उसकी एडवांटेज उठाने के लिए कई राइटर्स वैसे ही कर देते हैं कि लास्ट में तो मेरा था, या हो सकता है किसी का हो, लेकिन उनको तो नहीं पता ना, मेन प्रोडक्शन हाउस को तो नहीं पता। आपने किसी राइटर के साथ ही राइटर ने शेयर किया है, समझो उसने सोचा कि नहीं ये तो मेरा भी कंसेप्ट था इसका। कई बार क्या होता है, मैं मेन चीज़ बताऊं कि राइटर्स की स्टोरीज जो ना सिमिलर होती हैं। अब आदमी ने एक चीज़ सोची, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है, अभी उसके ऊपर सोच रहा है, समझो बियर बार का कंसेप्ट है, तो बियर बार के ऊपर कोई स्टोरी सोच रहा है, उसने दूसरे ने भी उसके ऊपर सोची, तो सिमिलरिटी हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली सेम स्क्रिप्ट होगी ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन कुछ तो सिमिलरिटीज हो सकती है, जैसे कुछ पॉपुलर कांड हुआ हो कोई, तो उस पॉपुलर कांड के ऊपर उन्होंने लिखा है, तो वो सिमिलरिटी हो सकती है उसके अंदर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं कहीं कुछ स्टोरी मैच कर सकती है किसी की, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एग्जैक्ट 1 to 1 वही सेम टू सेम डायलॉग, सेम टू सेम वो हो। तो कई तो फ्रॉडुलेंटली करते हैं, ये पहले बोलेंगे नहीं, जब रिलीज का टाइम आ जाता है तब बोलेंगे कुछ, लेकिन वो ऐसे उनको कोई एंटरटेन नहीं करता है अनटिल अनलेस उसमें सब्सटेंस। ऐसी सिचुएशंस, मेरा कहने का मतलब यहाँ मेरा कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का लॉजिक नहीं है, मेरा कहने का मतलब उस टाइम से है, क्योंकि मैं बजटिंग और शुरू की जो आपकी स्क्रिप्टिंग की बात कर रहा हूँ ना, तो पहले ही ये डिसाइड करो भाई, पहले तुमने लिखा है ना, तो आजकल एसोसिएशंस है, एसोसिएशन बनी हुई है, उसमें क्या देखो, पहले प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन थी। जैसे एज ए प्रोड्यूसर अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं प्रोड्यूसर में पहले तो उसका जो टाइटल होता है ना फिल्म का, वो प्रोड्यूसर एसोसिएशन में उस टाइटल को हम रजिस्टर करते हैं। वो टाइटल क्यों रजिस्टर करना पड़ता है उसकी चीज़ मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसको टाइटल को रजिस्टर करना पड़ता है, भले ही आप 2-3 टाइप के टाइटल्स रजिस्टर कर लीजिए। जैसे प्रोड्यूसर एसोसिएशन है ना, जैसे इम्पा है, IFTPC है, तो इस तरह से प्रोड्यूसर एसोसिएशन है जहाँ पे आपका टाइटल रजिस्टर हो जाता है। उस टाइटल में आप ऐसे कर सकते हो टाइटल रजिस्ट्रेशन के दौरान कि एक टाइटल कर लिया, 2 कर लिए, 3 कर लिया, आपको किस लैंग्वेज में टाइटल चाहिए वो भी आप कर सकते हो, है ना। एक ऑप्शनल टाइटल्स आपको रजिस्टर, वो किस लिए जरूरत पड़ती है, इवन सेंसर के टाइम पे भी जरूरत पड़ती है आपको टाइटल्स की, तो ये सर्टिफिकेट की प्रोड्यूसर एसोसिएशन से टाइटल के लिए। तो ये सब चीज़ें होती है, प्रिंट पब्लिसिटी वगैरह होती है ना, पब्लिसिटी अप्रूव करानी है, वो सब चीज़ों के लिए जरूरत पड़ती है। मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा वो क्या, किस लिए वो जरूरत होती है उसकी। और दूसरा, ऑब्वियसली एक ही टाइटल की सब 2-3 फिल्में आ जाएंगी तो भी मुश्किल हो जाएगा ना, तो थोड़ी बहुत सिमिलरिटी हो सकती है, लेकिन टाइटल अलग होता है ना। आजकल तो उन्होंने चला दिया है कि जैसे वेब सीरीज़ के लिए भी है, टीवी के लिए है, फिल्म के लिए है, किस चीज़ के लिए, डिफरेंट उसके लिए आप उसको प्रोड्यूसर एसोसिएशन में कर सकते हो। पहले तो वो कंसेप्ट वगैरह, सिनॉप्सिस वगैरह भी कर लिया करते थे, लेकिन अभी वो ये सब नहीं करते, वो टाइटल्स का मेन देखते हैं। टीवी के लिए भी करा लीजिए, फिल्म के लिए भी करा लीजिए, और वेब सीरीज़ के लिए भी करवा लीजिए, है ना। तो उसको रजिस्टर करने के फायदे होते हैं, मतलब आपके नाम पे रजिस्टर है। अनटिल अनलेस क्या होता है ना कि कई बार कोई डिस्प्यूट हो जाए तो एसोसिएशन ही सॉल्व कर देती हैं उसको, कि अगर आपका टाइटल उनके पास रजिस्टर्ड है तो सर्टनली उसकी चलती है एसोसिएशन की दौड़, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सारे मोस्टली प्रोड्यूसर जितने भी हैं वो किसी ना किसी एसोसिएशन के मेंबर होते हैं, और मेजर एसोसिएशन 2-3 ही है, जैसे इम्पा बताया, IFTPC बताया मैंने, तो उनमें आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, मगर पहले उसका मेंबर बनना पड़ता है। मेंबर बनने में भी एनुअल फीस होती है, या लाइफ टाइम भी बन सकते हैं, अलग अलग प्रोसेस है वो, दैट इज अ डिफरेंट इशू, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैंने रजिस्ट्रेशन की बात की तो टाइटल रजिस्टर्ड हो गया। वैसे ही आप राइटर एसोसिएशन के अंदर जाकर अपना स्क्रिप्ट या कंसेप्ट इसको रजिस्टर कर सकते हैं। पहले क्या, पहले प्रोड्यूसर एसोसिएशन भी ले लिया करती थी, AMPTPP करके होता था पहले, जो अभी IFPTC है ना, इंडियन फिल्म टेलीविजन प्रोड्यूसर काउंसिल हो गया अभी नाम। सो वो है, इम्पा में भी दोनों उसका होता है, मोशन पिक्चर्स का है, सब कुछ है ना। इसमें भी मोशन पिक्चर का होता है, उसमें भी होता है मोशन पिक्चर का, और टीवी का भी होता है। लेकिन जो कंसेप्ट वो दूसरी चीजें हैं, सिनॉप्सिस वगैरह है, वो आप करा दीजिए राइटर एसोसिएशन में, सेफ साइड रहने के लिए। कुछ ज्यादा पैसे कुछ नहीं लगते हैं उसमें, राइटर एसोसिएशन में स्टैंपिंग के पता नहीं बहुत पर पेज कुछ रुपए होते हैं,
छोटी सी धनराशि होती है, वो आप दे दीजिए। और वो क्या करते हैं, अब उसका लॉजिक क्या होता है कि मतलब ये हो जाता है कि आपका है ना एसोसिएशन में वो रजिस्टर हो गई है, तो कल को अगर कोई डिस्प्यूट होती है तो वो ये दिखा देते हैं इस डेट को इन्होंने रजिस्टर करी थी हमारे पास, तो वो हर पेज पे आप पे स्टैम्प मार के साइन करके आपको दे देते हैं, कॉपी उनके पास रह जाती है ना, और उसमें लिखा होता है कि हाँ जी इसने ये पार्टिकुलर किया, तो उनके सिग्नेचर वगैरह सब कुछ होता है उसमें, तो वो एक आपके पास एक वैलिडिटी का प्रूफ हो जाता है। अभी मोस्टली जिसने काम करना उसने इंडस्ट्री में काम करना ना, तो इंडस्ट्री में अगर आ भी जाए डिस्प्यूट्स तो उसके हिसाब से वो वर्कआउट कर लेते हैं कि भैया किसका था, क्या था, किस तरह का प्रोजेक्ट था। अननेसेसरी कोई किसी को तंग नहीं कर सकता। हालांकि इसके ऊपर बड़ी चीजें हैं, उसमें अगर आपने जाके कॉपीराइट ही कुछ करा लिया हुआ है तो उसकी तो वैल्यू है ही है ना सर्टनली, क्योंकि वो जैसे किसी ने बुक लिखी है कोई, अब वो उस बुक को कॉपीराइट किया हुआ है, तो कॉपीराइट किया हुआ तो कोई उसका कर ही नहीं सकता, चुरा ही नहीं सकता उस तरह से। ट्रेडमार्क किया हुआ किसी चीज का कुछ चुरा ही नहीं सकता उस तरह से, है ना। तो वो चीजें तो अलग होगी ना, मगर अभी हर चीज को कॉपीराइट ट्रेडमार्क में तो जाओगे नहीं। आप स्टोरी लिखी है, कंसेप्ट लिखा, वो किया, तो वो अपनी राइटर एसोसिएशन में जाके आप स्टैंपिंग कर सकते हो, तो वो बड़ी अच्छी चीज है।